नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी टोहाना आज एक ऐसे विषय पर आपके सामने आया हूं कि जो बार बार कई सोशल अकाउंट से और शहर में भी कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई है। कल भी हमने देखा कि एक शरीफ परिवार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। सरदार परमवीर सिंह के परिवार पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उस परिवार ने शहीद आजम हमारे भगत सिंह जी के खिलाफ गवाही दी थी, जो सरासर गलत है। ऐसा कोई भी तथ्य उन व्यक्तियों के पास नहीं है जो इस प्रकार का जहर इस समाज में घोलने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से अपील कर रहा हूं कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो उस समय शहीद भगत सिंह के खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी थी, हमने पूरा रिकॉर्ड, जितने लोग हैं वो 300-400 के लगभग लोग हैं जिनकी गवाहियां हैं, और उस एपिसोड में जो शामिल थे उन सभी के नामों की सूची हमने आज टोहाना शहर के मीडिया अकाउंट और सोशल ग्रुप जो भी बने हुए हैं सभी में मैंने आज सुबह डाली है। आप कृपया उसको चेक करें। आप एक एक नाम को बारीकी से चेक करें। जो लोग समाज में इस प्रकार का जहर घोल रहे हैं कि सरदार हरपाल सिंह के परिवार के उनके पूर्वजों द्वारा शहीद भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी गई थी और उनको तब फांसी हुई थी, वो जरा सरासर गलत इल्जाम इस परिवार पर लगा रहे हैं। हमने यही रिकॉर्ड सारा निकाल कर आपके सामने भेज दिया है, आप चेक करें। और एक और अपील करना चाहूँगा कि मैं सभी शहर वासियों से, सभी हल्का वासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि जो भी अपने बच्चों को मोबाइल, आपने एंड्रॉयड फ़ोन दे रखे हैं, उनके सोशल अकाउंट को ज़रूर चेक करें। आज बच्चों को कुछ पैसे के लालच में या उनका माइंड वॉश कर कर इस तरह से बरगला दिया है कि हमारे बच्चे हमारे ही समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कुछ अपशब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ किसी के खिलाफ जाति सूचक कर रहे हैं। तो बहुत से हमारे बच्चों के आज हाथों में जो मोबाइल है वो उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। बहुत से बच्चों ने ऐसी टिप्पणियां कर रखी हैं जो समाज के खिलाफ है, हमारे भाईचारे के खिलाफ है, और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। अगर किसी पढ़ने वाले बच्चे पर कोई मुकदमा दर्ज हो गया और वो अंदर चला गया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हमारे पास सिवाय पछताने के और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसीलिए मेरी आप सभी से अपील है कि अपने अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करें, उनके सोशल अकाउंट को चेक करें, उनको समझाएं। ये राजनीति है, राजनीति किसी की नहीं हुई। राजनीति भाई से भाई को लड़वा देती है, और कुछ राजनीतिक लोग हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उनके बहकावे में ना आए। चंद सिक्कों में जीवन नहीं कर सकता, लेकिन चंद सिक्कों के कारण अपना भविष्य बर्बाद वो बच्चे जरूर कर सकते हैं। कल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं ज्ञान, और वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, उनको पीछे से पढ़ाकर भेजा गया था कि उन्होंने ये बोलना है जो बिल्कुल निराधार है। उन बच्चों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी। एफआईआर लॉन्च होगी तो उनका नुकसान होगा। तो हम कहते हैं भाई, दूसरे राजनीतिक पार्टियों से भी हमारी विनती है कि आपने जो विकास करवाया है, जो आपने अच्छे काम किए हैं, जो आपने सर्विस लगाई है बच्चों की, उसके नाम पे वोट मांगे। अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएं, किसी के चरित्र को खराब करने की कोशिश ना करें। इसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और जिन साथियों ने कल ये एपिसोड किया है, उन्होंने स्टेटमेंट में भी बोला है कि इस परिवार ने ये किया, इस परिवार ने वो किया। हम तो हर वर्ष भाई, पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार रही है, हमने कभी भी आपको हमारे जो शहीद हैं उस शहीद चौक पर, आज जो कल का दिन गया, इस दिन आपने कभी भी कोई कार्यक्रम नहीं किया। ये टोटली पॉलिटिकल कार्यक्रम था। आज से पहले आपकी संस्था का कोई टोहाना, मैं टोहाना के नागरिकों को ये बताना चाहता हूं, आप इस संस्था का टोहाना के अंदर कितना काम किया गया है, पिछला इतिहास चेक कर लें। कितनी समाज सेवा इन संस्था द्वारा की गई है, कौन सा कोरोना काल में इन्होंने सहयोग किया है। ये कुछ लोग आकर ऐसे बयानबाजी कर जाते हैं जो पूरे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हमारे समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है।
तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टोहाना शहर है वो शांति प्रिय शहर है। आज तक इस शहर के अंदर, पूरे हलके के अंदर, चाहे कितने बड़े हरियाणा में विवाद हुए हों, हमारे टोहाना में शांति स्थापित रही है, क्योंकि यहाँ जो 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा है वो कायम रहा है। हमें एक दूसरे पर विश्वास है, सभी जाति के भाई हम सदा मिलजुल कर रहते हैं। तो भाई, हमारे टोहाना हलके के भाईचारे को तोड़ने का काम कृपया आप लोग न करें। ये 4 दिन का राजनीतिक सिस्टम है, 4 दिन की जो ये बचा है टाइम प्रचार का, इसमें कोई ऐसा विष ना घोले कि हमारी पुश्तों तक ये भोगना पड़े। ऐसी दरार कोई पैदा ना करे कि समाज को दोफाड़ कर दे। समाज को हमेशा जोड़ कर रखने का काम करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई तथ्य हैं उस परिवार के खिलाफ, तो आज ही सार्वजनिक करें, इसी पद से, इसी चैनल या किसी भी आप सोशल अकाउंट से उसको सार्वजनिक करें, तब पता लगेगा आपको। कोई तथ्य आप लोगों के पास नहीं है। तथ्य होते तो पिछले 10 साल तो आपकी सरकार रही है, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, कोई और काम करते। चुनाव के समय में ही आपको शहीद भगत सिंह जी याद आए, इससे पहले क्यों नहीं आए? आज तक तो हमने कभी देखा नहीं आपने उनके नाम पे कोई पुण्य का कार्य किया हो, कभी आपदा में, बाढ़ में आप कोई एक्टिव हुए हो, या कोरोना काल में आपने कोई ऐसी भूमिका निभाई हो, या किसी गरीब की आपने सहायता की हो। आज तक की आपकी एक्टिविटी हमने कोई नहीं देखी। ये चुनाव के समय इन स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों का इस्तेमाल कृपया न करें। इन बच्चों का भविष्य खराब ना करें। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ लिख कर कोई अपने परिवार का स्टैंड बनेगा, कोई देश का स्टैंड बनेगा, कोई हरियाणा का स्टैंड बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इन बच्चों में जहर मत भरो, इन बच्चों को पढ़ने दो, अच्छी शिक्षा की और अच्छे संस्कार दो। हमारे पूर्वजों ने भी, ये आज से राजनीति नहीं कर रहे, लगभग 6-7 बार इस टोहाना से विधायक बन चुके हैं। जब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ तब से जीत रहे हैं। क्या हमारे पूर्वजों को नहीं पता था वो देश की आज़ादी में थे? देश के आज़ाद होने से पहले के हमारे पूर्वज थे। मेरे दादाजी की भी उम्र उस समय आज़ाद नहीं हुआ था तब के जन्म हुआ है। क्या उन लोगों को नहीं पता था कौन कैसे लोग थे? हर एक व्यक्ति को पता है कि कौन व्यक्ति कितना साफ है, कितना उसका करैक्टर साफ है, कहाँ तक वो राजनीतिक उसमें रोटियां सेक रहा है। तो भाई, लोगों ने दिल से साथ दिया है। रही बात राय साहब की, कहता है जी इनको राय साहब का खिताब कैसे मिला? भाई, अपना ज्ञान दुरुस्त करें। राय साहब वे उपाधि थी जो उस समय हमारे देश में, देश की सुरक्षा में योगदान देते थे। हमारे देश में हमारे जो नागरिक हैं उनकी सेफ्टी करते थे, उनका सहयोग करते थे। जो सोशल वर्कर होते थे उस समय जो अच्छा काम करते थे हमारे देश के नागरिकों के लिए, तो उनको राय साहब की उपाधि दी जाती थी। तो भाई, आज हम समाज सेवी कह देते हैं, उस समय राय साहब और हमें सर छोटू राम सर की उपाधि भी उस समय दी जाती थी, जो अच्छे काम करते थे। सर छोटू राम जी के आगे सर कैसे लगा? ये उसी समय का वर्ड है, आज का नहीं है। तो सर छोटू राम बोलते हैं जिनको, उनके बहुत ऐसे कार्य थे जो समाज को जोड़ने का काम करते थे, समाज के हित में काम करते थे। तो छोटू राम जी को तब सर छोटू राम की उपाधि मिली थी। तो भाई, ऐसे बहुत से हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के आज़ादी में भी अपना बलिदान दिया, हमारी आज़ादी में भी सहयोग है, और देश को संभालने में, हमारे नागरिकों की सेफ्टी करने में, उनको सहयोग करने में बहुत योगदान है। एक व्यक्ति से देश नहीं बना, पूरे 36 बिरादरी से मिलकर ये देश बना है। तो इस देश को बांटने का काम आप न करें। टोहाना हल्का एक ऐसा है, चाहे प्रदेश के अंदर कोई भी स्थिति बनी हो, कोई भी आपदा आई हो, टोहाना में हमेशा एकजुटता, भाईचारा रहा है, और इसको कायम रहने दो। इस 4 दिन की राजनीति के कारण कोई ऐसा बीज मत बो कि हमारे टोहाना हल्के में एक ऐसी दरार हो जाए जिसकी कभी भरपाई ना हो। वो दरार हमारे बच्चों तक चली जाए, जिसका बहुत भयंकर परिणाम होगा आने वाले समय में। ये स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको राजनीति में इस्तेमाल न करें। और मेरी बच्चों से भी अपील है, बेटा, थोड़े से लालच के अंदर या किसी के बहकावे में आकर किसी पर एलिगेशन आपको नहीं लगाना चाहिए। पहले पूरे तथ्य निकालो, उस समय के केस निकलवाओ, आपको खुद पता लग जाएगा भी आपका मिसयूज किया जा रहा है। और मेरी टोहाना हल्के के सभी
शहर वासियों से, गांव वासियों से भी अपील है कि अपने बच्चों के सोशल अकाउंट का कृपया संज्ञान लें। हमारे बच्चे बहुत सी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे समाज में एक दरार पड़ रही है, भाईचारा खराब हो रहा है। किसी व्यक्ति पर कोई गलत टिप्पणी कर रहे हैं, किसी समाज पर कर रहे हैं, किसी भाईचारे पर कर रहे हैं, तो ये टिप्पणियां हमारे भाईचारे को खराब करने का काम करेंगी। और ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, कल का इनके ऊपर कोई भी एफआईआर लॉन्च होगी, क्योंकि आज के टाइम में सोशल अकाउंट के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं उसका भी कानून है। अगर इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज हो गई, ये जेल चले गए, तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि अंदर कोई ये नहीं है कि हमारे टीचर्स बैठे हैं, वहाँ का ज्ञान प्राप्त कर कर ये समाज की लहर में, हमारी धारा में नहीं बह सकते, ये धारा के विपरीत चलने का काम करेंगे। मेरी सभी हल्का वासियों से हाथ जोड़ के अपील है, अपने विवेक से वोट डालें। कौन व्यक्ति आपके काम आ सकता है, कौन किस स्वभाव का, उस हिसाब से वोट डालें। और सभी विरोधी पार्टियों से जो हमारे उम्मीदवार हैं उन सभी से भी मेरी अपील है, कृपया साफ सुथरी राजनीति करें। अपने द्वारा करवाए हुए कार्यों को गिनवा कर आप वोट मांगे, अपने द्वारा समाज सेवा की गई है जो उनके नाम पर वोट मांगे, अच्छे आगे आप क्या काम करा सकते हो उनके नाम पर वोट मांगे। इस प्रकार की गंदी राजनीति करने का दोबारा मौका मेरे शहर वासियों को नहीं मिलना चाहिए। कल के एपिसोड से बहुत से हमारे पंजाबी समाज के जो हमारे साथी हैं उनके दिल पे भी गहरी चोट लगी है, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि इस प्रकार की राजनीति आ गई तो ये भाईचारे को खराब करने की राजनीति है। तो भाई भाईचारा खराब ना करो। ये 36 बिरादरी का शहर हल्का टोहाना है हमारा, इसको जैसे पहले शांति प्रिय ढंग से ये चलता था उसी प्रकार से चलने दो। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, एक नेक, ईमानदार, शांत प्रिय तरीके से काम करने वाले सरदार परमवीर सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है तो हमारे टोहाना शहर की भी भागीदारी उस सरकार में होनी चाहिए। हमारा टोहाना शहर अगर सरकार में रहेगा तो और प्रगति करेगा और फले फूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।